मैं मुकेश सर आप सभी बच्चों का लर्निंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से आपके क्लास डिस्टर्ब चल रहे थे, लेकिन वो सारी समस्याएं अब दूर हो गई हैं और अब मैं पर डे आप लोगों से मिलता रहूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गणित में अभी छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आपके साथ जुड़ रहा हूँ। 2-3 दिनों के अंदर या यूं कहें कि अगले सप्ताह से आपके टेस्ट सीरीज की भी बातें एसएससी की और रेलवे की शुरू हो जाएंगी। अभी छोटे छोटे टॉपिक पे मैं आपके साथ काम कर रहा हूं जो आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। रेलवे और एसएससी सब जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाइए, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप कैसे निकालेंगे जल्दबाजी में, आज उसी सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। आ जाओ, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैं बेसिक रूप से आपको बताता चलूंगा, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को क्लियर कर दूंगा, उसके बाद फटाफट आप उसको बनाते भी चलेंगे, मैं आपको बताता भी चलूंगा। ये देखें, सबसे पहला क्या कहा रहा है यहाँ क्वेश्चन में, कहता है 2 के पावर में 10, 6 के पावर में 7, 3 के पावर में 8, 5 के पावर 17 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए केवल और केवल एक चीज पे आपको केयर करना होगा, एक चीज पे ध्यान देना होगा। किस चीज पे? बेस पे, आधार पे। ये पावर के नंबर में हो या डायरेक्ट संख्या हो, दोनों रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर संख्या देगा तो आप क्या करेंगे, और अगर इस रूप से पावर के क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे। तो ये देखो, पावर वाले क्वेश्चन का पहले सीखें। यहाँ जब भी है तो ये बेस, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2। तो ये 2 जो है यानी बेस जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये चेक करना है। अगर अभाज्य संख्या है तो ठीक बात है, नहीं अभाज्य संख्या अगर रहेगा तो उसको अभाज्य में बदल देना है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं ये तो सारे बच्चों को पता है। वैसा नंबर जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा नहीं करता है, वही कहलाता है अभाज्य संख्या। जैसे देखो, अभाज्य संख्या सबसे पहला कौन है? 2 है। उसके बाद कौन है? 3 है। उसके बाद कौन है? 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। ये सारा जो नंबर आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। नहीं, ये जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। इसको छोड़कर कोई अन्य संख्या से पूरा पूरा ये विभक्त नहीं होगा, इसलिए तो इसको क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है बाबू? चलो, तो आ जाओ, अब यहां देखो, अगर बेस में अभाज्य संख्या है तो अच्छी बात, नहीं अभाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य बना देना है। जैसे इसको अगर हम लोग लिखें तो बोलो ये 2 टू द पावर 10 था, और यहाँ क्या है? 6। 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन छुपा हुआ है? देखो, ये इसमें 2 छुपा हुआ है और 3 छुपा हुआ है। गुना के रूप में देखना है, ये ना 2 और 3 इसका गुणनफल है ना। तो इस 6 के बदले आप लिखोगे 2 के पावर में, देखो 6 के पावर में 7 है, तो 2 के पावर में 7 गुना 3 के पावर में 7, ऐसा लिख सकते हैं ना। पहले से और आगे बढ़े तो यहाँ 3 के पावर में कितने हैं? 8। और ये बोलो बाबू 5 के पावर में कितने दे रखे हैं? 17। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। जितना है वो सारा का सारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। अगर ये अभाज्य संख्या हो गया, बस यही काम करना था, बेस को, नीचे वाले को, आधार को, जो भी आप समझो, उसको अभाज्य संख्या में बदल देना। अब कोई काम नहीं करना है, अब केवल ये गिनना है आपको। 2 कितना बार? 10 बार। फिर 2 कितना बार? 7 बार। फिर 2 3 कितना बार? 7 बार, यही ना। तो टोटल कितनी संख्या है ये आपको निकालना। अभाज्य संख्या की कितनी संख्या है? तो 2 तो अभाज्य संख्या है, ये 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 3 भी अभाज्य संख्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ये देखो, 2 ये 10 बार है, फिर ये वाला 2 7 बार है, फिर ये 3 7 बार है, फिर ये 3 8 बार है, फिर ये 5 17 बार है। इसी को जोड़ के इसकी टोटल संख्या निकाल सकते हैं, कुल संख्या निकाल सकते हैं। तो बोलो बाबू, अगर कुल संख्या आपको निकालना हुआ, लिखना हुआ, तब इसको जोड़ा जा सकता है। 17 और 8 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। 25 में देखो 7 7 14 और 10 यानी 24। तो 25 और 24 को आप जोड़ लोगे, ये देखो कितने आ जाएंगे? 49, 49। तो आंसर हो गया। देखो कितना, ए और बी दोनों में देखो गलती से 49 ही लिखा गया है। मैं भी कर देता हूँ और इसको सुधार के यहाँ 40 बना देता हूँ इस ऑप्शन को, है ना। 2 आंसर तो होंगे नहीं, वो गलती से वहां लिखा गया था। चलो, तो पहला आंसर में 40 बना लोगे ऑप्शन में, आंसर हम लोग कर लिए 49, 49। क्लियर हो गया बाबू? कहीं कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में?
चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो नियम क्या सीखे आप? बेस को बदलना है केवल और केवल किस में? अभाज्य संख्या में। अब पावर को जोड़ देना है, इतना नियम हो गया। बेस को प्राइम में बदल देंगे, अभाज्य में बदल देंगे, पावर को जोड़ देंगे। चलो फटाफट अब बनाओ। बस ये देखो, ये 6 है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इस 6 के बदले क्या लिखेंगे? 2 के पावर में 10 गुना 3 के पावर में 10, है ना? अब बोलो बाबू, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर, तो कोई विशेष काम करना नहीं है, केवल पावर जोड़ना है। ये 10 ले लिए, फिर बताओ इसके लिए भी 10 ले लिए, अब फिर यहाँ कितना ले लिए? 17 ले लिए, फिर यहाँ क्या ले लिए? 27 ले लिए। अब इसी को जोड़ देना है, 7 7 14 का 4 रेस्ट 1 हो गया, 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। आंसर देखो बाबू कितने हो गए? 64। आप चाहो तो यहाँ लिख लो ऐसे, जरूरत वही नहीं है, जरूरत तो केवल यहाँ देखना है, जो प्राइम नंबर है उसका डायरेक्ट पावर ले लेना है, जो प्राइम में नहीं है उसको प्राइम में बदल देना है। क्लियर हो गया बच्चे? समझ गए आप सारे बच्चे? चलो फटाफट प्रैक्टिस। केवल एक क्वेश्चन बताने के बाद मैं चाहता हूं कि एक टाइप का क्वेश्चन अगर आप सीखो तो फिर जीवन में कभी ना भूलो, इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस लेके मैं आपके साथ जुड़ता हूं। चलो ये देखो, यहाँ कोई नंबर डायरेक्ट दे दिया नहीं, अभी तो पावर के रूप में लिखा हुआ था। कुछ वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है जो पावर के रूप में न लिखा हुआ रहे, आपको निकालना पड़ जाए। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो उसके बारे में, तो केवल ये ध्यान देना है बाबू। क्या ध्यान देना है? आपको केवल एक चीज पे ध्यान देना है, किसको बदल देना है? प्राइम फैक्टर के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। और इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, केवल अभाज्य संख्या से भाग लगाते जाइए। अभाज्य संख्या तो पता ही है ना, जैसे 2 से लगता है तो 2 से ही शुरुआत में लगा लो, 3 से नजर आ गया तो 3 से भी आप लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी। जैसे 2 से लगाते, देखो यहाँ हो जाता 1501 हो जाता ना बाबू। अब 2 से तो नहीं लगेगा, ये तो पता चल रहा है 5 से, तो 5 से ही लगा लेते हैं। बोलो पहले क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर देखो 0 हो जाएगा, फिर देखो 0 हो जाएगा, फिर देखो क्या हो जाएगा? फिर ये 3 आ जाएगा। अब बताओ बाबू, 3 से तो अब लग रहा है नहीं इसमें, ये बताओ 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। अब किससे भाग? 1001 7 से करता है ना, ये देखो 7 से अगर भाग लगाएंगे आप, तो पहले कितने बार में? एक बार में। 30 हो गया तो 7 चौक 28, 2 बचेगा ना, तो 21 हो जाएगा, तो 7 या 21। अब ये किससे लगेगा? 11 से लगेगा ना बाबू, पहले एक बार में, यहाँ 3 और 3 33 हो गया, तो 3 बार में। यहां तक के लिए इस रूप से फैक्टर बना दिया, भाग संख्या से भाग लगाते चल गए। अब बताइए, इसके बदले ये जो 3030 है, आप यहाँ अगर कुल संख्या देखो, अब ऐसे अगर बनाए हुए हैं, निकाले हुए, अगर इस रूप से निकाले हुए हैं, तो केवल गिन के ही आप इसका आंसर कर सकते हो। बताओ यहाँ कौन है? एक अभाज्य संख्या यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या का यूज हुआ है। आंसर आप कितना लिख लोगे? 6 हो गया। अगर और पावर का रूप धारण करना चाहो इसका, कि पावर के रूप में बदल के तब बनाते, पावर को जोड़ के बनाते, तो आप कर सकते हो। 2 तो देखो एक ही बार है, 2 के पावर में 1। 3 भी देखो एक ही बार है, तो 3 के पावर में 1। 5 भी देखो एक ही बार है, तो 5 के पावर में 1। 7 भी देखो एक ही बार है, 11 भी देखो एक ही बार है, और 13 भी देखो एक ही बार है। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, यही पावर जुटता है ना, यही जुटता है बाबू। तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो आंसर लिखना है 6। लेकिन पावर, अब जब ऐसा क्वेश्चन हम निकाल ही लिए हैं, तो इसको पावर में क्या कन्वर्ट करना? केवल गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, आंसर मार देना है 6। विशेष काम ही नहीं है, अगर ऐसे आप बनाए हुए हो तो। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलो, इससे ज्यादा टाइप का सवाल ही यहाँ नहीं है, केवल अब आपको फटाफट बनाते रहने, इसके आंसर निकालते रहने। बस ये देखो 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर, तो आप 2 के पावर में 22 इसको लिख सकते हो। जो बच्चे को यह भी समझने में दिक्कत हो रहा है, उसके लिए मैं बगल में ऐसे लिख देता हूं, ये देखो ऐसे लिखाएगा ना, तो 11 गुना 2 कितने हो गए? 22। 14 को क्या बांटोगे? 2 और 7 में बांटोगे ना आप, तो 2 के पावर में करिए कितने? 5, और 7 के भी पावर में कर लेने होंगे 5। अब बताओ बाबू, 11 के पावर में 2 है ना, ये जो अभाज्य संख्या है उसके लिए कोई काम ही नहीं करना है। बदलना किसको है? जो अभाज्य संख्या नहीं है। चलो अब बताओ यहाँ से किसको किसको जोड़ेंगे? 22 + 5 + 5 + 2, यही जोड़ लेना है। तब 22 5 27 और 5 32 में 2 जोड़ दोगे बाबू, कितने हो जाएंगे? 34। आंसर कितना हो गया? 34। क्लियर हो गया? चलो
अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 6 है तो अब डायरेक्ट काम करना सीखो। 2 गुना 3 तो 2 के पावर में भी 4। अब देखो डायरेक्ट ऐसे सीखो, पावर ही लेना है, लिखने से लिखने की क्रिया कम करनी है। तो 2 के पावर में 4 और 3 के पावर में भी 4, जोड़ लिए 4 + 4 8 है। 8 का मतलब 2 के पावर में 3 है ना। देखो इसके बदले लिख देते हैं जो बच्चे को समस्या है। तो 6 × 18 तो केवल 18 ले लो, पावर को केवल लेते जाना है। 10 है तो 10 का मतलब क्या हुआ? अब 2 गुना 5 तो 2 के पावर में 8 और 5 के भी पावर में 8 हो गया ना, 8 8। चलो 12 है तो 12 के लिए क्या लिखोगे बाबू? 3 गुना 4 लिखोगे ना। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होगा ना, तो ये 10 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा ना। तो बोलो 3 के पावर में ये 10 लेना है और 10 दूनी इसमें 20 जोड़ लेना है और सबको ऐड कर लीजिए। कहाँ से ये 4 लिखाया, कहाँ से ये 4 लिखाया, कहाँ से 18 लिखाया, ये तो समझ गया। काम तो ऐसे करना है डायरेक्ट। चलो आगे और मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको भी छोड़ूंगा। 1-2 क्वेश्चन में शुरुआत में आपको समझाए हुए, ये भी देखो डिटेल कर रहे हैं। चलो आ जाओ जोड़ लो। 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 और 8 कितने हो गए? 16, 8 24, 8 32 के बदले क्या लेंगे? 2 बच जाएगा कितना? 3। 3 2 5 हो गया, 1 6 हो गया, 1 7 हो गया। तो बोलो बाबू आंसर क्या हो गया? 72, जो कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। अब हो गया क्लियर? सारे बच्चे समझ गए हैं ना? चलो फटाफट आप लोग बनाते चले। 30 के पावर में 211, 30 में क्या क्या छुपा हुआ बाबू बताओ? 2 गुना 3 गुना 5 है ना। 5 तिहाई 15 दूनी 30, ऐसा तो कर सकते हैं ना आप आसानी से। ये 211 यहाँ भी पावर में जाएगा, यहाँ भी पावर में जाएगा, यहाँ भी पावर में जाएगा। तो कुल भाजकों की संख्या गुणनखंडों की संख्या के लिए आपको क्या लिख लेना है? 211 + 211 + 211, या चाहते तो आप इसके बदले 3 गुना 211 कर सकते हैं जब सेमी नंबर है तो बताओ बाबू ये सबको अगर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 633। बताओ कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। समझ गए? कहीं कोई समस्या नहीं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या इजीली आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये तो देखो डायरेक्ट ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, यहाँ तो कोई काम ही नहीं करना है, केवल पावर जोड़ दीजिए। 3 + 2 बताओ बाबू, 3 + 2 कितने हो गए? 5 हो गए, है ना। 7 जो है वो 3 बार है, 5 जो है वो 2 बार है। तो टोटल अभाज्य संख्या कितने बार हो गया? 3 2 5 बार। अगर बेस प्राइम नंबर दिया तो समझो आपका कहानी और आसान ज्यादा कर दिया। चलो इसमें देखो 6 के पावर में 3, तो 6 का मतलब 2 गुना 3। तो आप लिख लो इसको 3 + 3। ये बताओ ये तो 3 के पावर में 14 डायरेक्ट है, तो लिख दिए 14। ये 11 भी प्राइम नंबर है तो इसका पावर ले लो 7। आइए देखो ये क्या है बाबू? 13 गुना 5 है ना 65 में, तो 13 के पावर में भी 4, 5 के भी पावर में 4, तो दोनों ने लेना है। चलो जोड़ो अब यार। 3 3 6 4 10 7 17 4 21 में 4 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? 25। 2 बच गया तो 2 और 1 बताओ बाबू कितने? 3। आंसर लिख लोगे 35। जोड़ने का तो काम कितना जल्दी करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। चलो ऐसे जोड़ते देखो 4 4 8 7 15 ऐसे जोड़ लो। और यहाँ से अगर जोड़ोगे 14 24, 20 और 15 जोड़ दिए 35। वो तो टोटल आपकी मर्जी है। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाओ, फटाफट देखो। 4 जैसे ही देखे यानी 2 का स्क्वायर थे, 11 दूनी 22 कर लीजिए। यहाँ से तो 5 ले लीजिए, ये भी प्राइम नंबर है तो 2 ले लीजिए, ये भी प्राइम नंबर है तो इसका भी 2 ले लेना है और सबको जोड़ लेना है ना। तो 2 2 4 और 5 9 हो गए। 22 में 9 को जोड़िएगा कितने हो जाएंगे? 31 ना। समझ गए सारे बच्चे प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम फैक्टर्स का टोटल नंबर क्या होगा ये समझ गए ना। चलो 8 है, 8 का मतलब 2 के पावर 3 तो 10 तिहाई 30, सब तो समझ गए हो। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर तो 7 दूनी 14। ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो ये 8 ले लेना है। जोड़ो फटाफट बाबू। 8 4 12 का 2 रेस्ट 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 3 कितने? 5 हो जाएंगे। आंसर हो गए कितने? 52 52। क्लियर है? जल्द ही ये छोटे छोटे टॉपिक पे तो मैं आपके साथ काम करता ही रहूंगा, साथ ही साथ जल्द ही एसएससी के और रेलवे के एक एक सेट लेके मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं। तो वहां भिन्न भिन्न चैप्टर्स के क्वेश्चन रहेंगे, जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस रूप के। आप लोग मेंटली धीरे धीरे अपने आप को तैयार करें। और उसका टाइमिंग जो होगा वो शाम में टाइमिंग होगा। वो टाइमिंग 1-2 दिन में मैं आपको सूचना दे दूंगा।
नोटिफिकेशन आपको चले जाएंगे। 16 देखो, 16 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर में 4, तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा 28, प्लस 27 का मतलब 3 का क्यूब, 3 के पावर में 3, आइए देखो 6 18 हो जाएगा। 5 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसका पावर ले लेना है। अब 18, 9 और 18 जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 27 में कितने जोड़ने हैं 28 जोड़ देने हैं। तो 27 और 28 जोड़ोगे बाबू तो कितने हो जाएंगे 55 ना। तो आंसर क्या लिख लेना है 55, 55। क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आप बच्चों को। 120 का देखो, अब इस नंबर को अगर आप डायरेक्ट 24 गुना 5 कर लो, और नहीं तो फिर ऐसे लिखे, 2 से लिखेंगे 60 बार में, 2 से लिखे 30 है, और फिर 2 से लगाए 15, फिर 3 से लगाए 5, गिन लो केवल, यहाँ से बोलो 1 2 3 4 5, आंसर हो गया 5। अगर इस टाइप के नंबर है तो ऐसे काम कर लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको लिख के फिर पावर बनाना है तो पावर बनाने की क्या जरूरत है, यही डायरेक्ट गिन लेने हैं। चलो 200 का देखो इसी रूप से निकालो। 200 का अगर है, जितना देर में आप उसका प्राइम नंबर सोचोगे उतना देर में यह काम कर सकते हो। ऐसे वो भी मैं बता देता हूं, पहले यहां से देख लो। 2 से हो जाएंगे 25, और फिर 5 से कर लिया 5, गिनो बाबू 1 2 3 4 5, आंसर लिख दी। अगर मान लो ये देखते आपको अगर ध्यान में आ गया कि 200 बराबर क्या होता है 25 अट्ठे 200 होता है ना बाबू, 25 अट्ठे 200, तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 8 का मतलब 2 का क्यूब। तो बोलो बाबू इसको क्या करने हैं, पावर को जोड़ने नहीं, ये 2 और ये 3, तो 2 प्लस 3 कर लिए, कितने आंसर हो गए 5। लेकिन इस रूप का अगर फैक्टर आप कर चुके हो ऑलरेडी, अगर डायरेक्ट याद है तो ऐसे बना लेने, लेकिन अगर फैक्टर आपको करना ही पड़ जाता है तो आप इसी को गिन के आंसर लिख दीजिए, वहां से ज्यादा कहानी आसान होगा। चलो आ जाओ, और ये देखो 3 के पावर में यहाँ क्या है 5, अब प्लस इसके लिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 6 दूनी 12, अब प्लस देखो यहाँ क्या है 2 गुना 3, तो 2 के पावर में भी 8 है और 3 के पावर में भी 8 है, तो 2 बार लेना होगा ना। अब जोड़ो यहाँ से बाबू, 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16, 16 में 12 आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 28, 28 में 5 जोड़ लेंगे तब कितने हो जाएंगे 33। हो गया ना आंसर, समझ रहे हैं सारे बच्चे। मंडायन फटाफट आप लोगों से भी क्वेश्चन बनाते चले। शुरुआत में आपको छोटे छोटे टॉपिक लेके मैं जुड़ रहा हूं, और पर डे मैं आपके साथ जुड़ूंगा, कुछ स्पेशल क्वेश्चन के साथ जुड़ूंगा ताकि वो टाइप आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो आ जाओ, यहां से देखो 60 के अभाज्य गुणनखंड बदलिए। अगर आपको पता है 60 का मतलब क्या होगा 15 गुना 4 होगा ना, तो आप इसके बदले लिख सकते हो 3 गुना 5 है, इसके बदले 2 का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो पावर में 1 1 है। अब इसी को तो जोड़ लेना, पावर को जोड़ लेना है, तो बताओ 1 1 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, आंसर हो गया कितना ऑप्शन नंबर 4। हो गया क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना किसी बच्चे को। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में आइए। ये देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो यहाँ पावर में जोड़ना है 3 प्लस 2, बोलो बाबू कितने होंगे 5, कोई काम करना ही नहीं है। चलो कुछ मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आप लोगों को, सीख तो गए ही है सारे बच्चे, लेकिन प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो बेहतर होगा। तो इकट्ठी इतना प्रैक्टिस करवा देते हैं कि बाद में आपको फिर से इस टॉपिक को पढ़ने का जरूरत ना पड़े, इसलिए लास्ट तक आप लोग देखेंगे भी, सारे को प्रैक्टिस करके एक बार बना भी लेंगे। यहाँ क्वेश्चन आएगा, पहले आप आंसर फटाक से दे दीजिए तब इसका आंसर देखिए। चलो 18 में क्या क्या छुपा हुआ है 2 और 9 है ना, देखो इसको फिर मैं लिख देता हूँ 2 गुना 9, 9 का मतलब क्या होगा 3 का स्क्वायर, तब ने प्राइम बदलेगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पावर में 4 है। इसके बदले क्या लिखोगे बाबू 2 गुना 5, बस ये काम तो करना पड़ेगा। अब देखो ये 2 के पावर में 4 है और 3 के पावर में बोलो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर, करना क्या होगा आपको पावर को ऐड करना होगा। तो पावर को ऐड अगर आप करोगे तो इसी को ना 4 8 12 2 14 2 16, तो आंसर हो गया देखो 16, कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है, प्राइम फैक्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं। 500 के अभाज्य गुणनखंड, अब ये मान लो आपको अगर पता है कि 500 का मतलब 5 गुना 100, ऐसा तो कर ही सकते हैं, फिर इसको भी बदल लो तो 5 गुना 20 या 25 गुना 4 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बोलो बाबू यहाँ 25 में 2 गो 5, यहाँ 1 5, तो 5 के पावर में 3 हो गया ना, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया ना। चलो तो अब यहाँ फटाफट जोड़ो, ये पावर में 3 है, यहाँ पावर में 2 है, 3 और 2 को जोड़ लिए, आंसर हो गए 5, कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है,
अभाज्य गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान दोगे। मेथड ऑफ एक जगह केवल गुणनखंड वाला भी क्वेश्चन है, वो अगला वीडियो में बताएंगे, उसको अभाज्य गुणनखंड मत समझ लीजिएगा, वो अलग क्वेश्चन होता है। चलो आ जाओ, अब ये क्वेश्चन बनाओ बाबू। यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में 6 है, तो 6 का मतलब 2 गुना 3, तो ये 3 जो है यहाँ से 3 ले लो, फिर इसके बदले भी 3 ले लो, हो गया। चलो प्लस में यहाँ से क्या ले लेना है 14, प्लस में यहाँ से क्या ले लेना है 7, और 13 गुना 5 है तो 4 प्लस 4, एक इस टाइप का क्वेश्चन बताया हुआ अभी है। 4 4 8 7 15, 14 6 20, बोलो बाबू सबको 20 और 15 जोड़ लिए 35 हो गया, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में, है ना। एक क्वेश्चन सेम ही टाइप का ये रिपीट हो गया है केवल। चलो आ जाओ, यहाँ देखो 10 अगर है तो इसके बदले क्या लिखोगे 2 गुना 5, तो 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, तो 3 प्लस 3 कर लें। यहाँ प्लस में क्या कर लेंगे 14, प्लस में फिर यहाँ से क्या ले लेना है 7, इसमें कौन छुपा हुआ है 31 गुना 2 ना, तो 31 के पावर में भी 4 और 2 के पावर में भी 4, यही ना, तो ये 4 4 भी तो जोड़ देने हैं। चलो बाबू बोलो यहाँ से यहाँ तक 4 4 8 7 15 और 14 और 6 20, देखो इसका भी आंसर आया 20 प्लस 15 कितने हो गए 35 हो गए। अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए हैं सारे बच्चे, किसी को कोई समस्या नहीं। चलो और एक दो क्वेश्चन देखो, बताओ बाबू 4 अगर है तो यहाँ क्या ले लोगे 22, क्यों ले लिए 22, क्योंकि 4 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर। चलो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर, ऑलरेडी प्राइम नंबर, ऑलरेडी प्राइम नंबर, तो यहाँ से 5 उठाइए, यहाँ से 2 उठाइए, यहाँ से 2 उठाइए, सबको जोड़ दें तो 22 5 27 और 2 29 और 2 बताइए कितने हो जाएंगे 31। कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर हो गया। और भाज्य गुणनखंड आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे आप। चलो यहाँ क्या लिखा हुआ है बाबू 10 के पावर में 10, 10 का मतलब क्या हो गया बताइए तो, 10 का मतलब हो गया 2 गुना 5, 10 का मतलब क्या हो गया बाबू 2 गुना 5 हो गया ना। तो बोलो ये लिखो 2 पे पावर में 10 गुना 5 के पावर में 10, लिख सकते हैं ना। ये देखो 1.5 को आप क्या लिख सकते हो 15/10 लिखेंगे ना आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ रहे हैं। इस 15 के बदले आप क्या लिख सकते हैं बताइए, आप इसके बदले ऐसे में पावर में 5 लिखाएगा ना, ये 5 है नहीं, हाँ तो बोलो ये 15 में 5 और 3 छुपा हुआ है, तो 5 के पावर में 5 गुना 3 के पावर में 5 बटे, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 के पावर में, आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो नहीं, चलो उसको काट के ही बता देते हैं, पहले वैसे काम कर लो, पहले ऐसे काम कर लो। इसी को देखो यही कैंसिल कर देते हैं। ये बताओ 5 से ये कटा 3 बार में और 5 से ये कटा 2 बार में, ऐसे काट सकते हैं ना। तब बोलो 3 के पावर में कितने आएंगे 5, और नीचे फिर 2 के पावर में कितने हो गए 5 हो गए। चलो इनटू, इसके बदले क्या लिखेंगे बताइए 25/10, यहाँ पावर में 5 है ना, फिर इसको 5 से काटेंगे 5 बार में और इसको काटेंगे तो 2 बार में करेंगे ना। तो फिर आगे देखिए यहाँ 5 के पावर में 5 और यहाँ फिर आ गया 2 के पावर में 5। चलो और कैंसिल करो, अब यहाँ 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, यहाँ है 2 पे पावर 10, कट गया सब। बोलो क्या क्या बचा बाबू 5 के पावर 10, 3 के पावर 5, 5 के पावर 5, ऊपर वाला को तो जोड़ना है, पावर को जोड़ना है, तो 10 प्लस 5 प्लस 5, यही ना जो करने हैं आपको, और इसको जोड़ने में तो वक्त नहीं लगेगा ना। बोलिए क्या आंसर हो जाएंगे 20, और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। हो गया क्लियर। चलो बाबू आ जाओ यहाँ देखो 243, 243 का मतलब 3 के पावर में 5। अब मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, बोलो तब 311 गुना 5 करना होगा ना, पावर गुना हो जाएगा ना, ए पे पावर m इंटू एन, ए पे पावर m एन। चलो तो ये 5 से डायरेक्ट मैं गुना कर दूं, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और 5 तिहाई 15 हो गया, प्लस इसमें क्या क्या छुपा हुआ है 5 और 17 है ना बाबू। तो बोलो 5 के पावर में भी 29 और 17 के भी पावर में 29, आप चाहो तो 29 गुना 2 58 भी लिख सकते हो, प्लस 32 का मतलब क्या हुआ 2 के पावर में 5, यहाँ देखो 48। बस क्वेश्चन अगर बढ़ाएगा तो केवल यही कर सकता है यहाँ कि डाटा थोड़ा बड़ा कर देगा, 2 के बदले 4 को दे दिया, और तो कोई कहानी है ही नहीं। चलो तो 48 गुना 5 करोगे बाबू कितने हो जाएंगे 240 हो जाएंगे ना। अब 75 में क्या छुपा हुआ है बताइए तो 25 गुना 3 यानी 5 का स्क्वायर गुना 3, और यहाँ है ना 38 है, तो बोलो बाबू
38 गुना 2 करेंगे कितने 76 और 3 के पावर 38 तो 38। बस इसको तो आपको समझना है, अब तो जोड़ना है केवल। चलिए जोड़िए, 8 से 14 हो गए, 14 में कितने 9 जोड़ लेने हैं तो 23 हो जाएंगे, 23 में 9 को आप जोड़ लेंगे तो 32 हो जाएंगे, 32 में 5 को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 37 हो जाएंगे। बच जाएगा कितना 3। चलो 3 3 6 7, 13 में 4 जोड़े तो 17, 17 में 2 जोड़ लें तो कितने हो जाएंगे 19 और 2 21 में 5 जोड़ेंगे तो 21 और 5 26 हो गया बाबू। बचा कितना 2। जोड़ो अब यहाँ से, यहाँ तो कुछ जोड़ने लायक है नहीं, यहाँ बचा हुआ है 2 और 2 4 हो गए, और 4 में 15 सीधे जोड़ लीजिए तो कितने हो गए 19। आंसर क्या लिखेंगे 1967, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। हो गया क्लियर। बस इस रूप से क्वेश्चन को केवल बड़ा किया जा सकता है ज्यादा डाटा दे करके। चलो ये तो देखो, अब ये तो कई बार आप सीख लिए हैं, 2 का क्यूब तो 10, यहाँ डायरेक्ट 30 लिखिए, यहाँ 3 का स्क्वायर तो 7 दूनी 14 लिखिए, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो पावर केवल 8 लिखिए, जोड़ लीजिए 8 4 12 रेस्ट 1 1 2 और ये देखिए आंसर क्या हो गए 52। अब तो क्लियर हो गया, काफी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस भी आपको करा दिए हैं। 16 का मतलब 2 पे पावर 4 तो 7 चौका 28 हो गया, ये देखो 27 यानी 3 का क्यूब तो 6 18 हो गया, और इसमें 9 जोड़ लेने हैं तो 8 8 16 और 9 25 रेस 2 हो गए, 2 1 3 और 2 5 हो गए। आंसर 55 जो कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना। तो इस रूप से प्राइम फैक्टर्स के जितने भी सवाल थे, कई टाइप के सवाल मैंने आपको बता दिए, इससे ज्यादा टाइप ही नहीं हुआ है। डाटा छोटा होगा नहीं तो डाटा बड़ा होगा, टाइप तो केवल इतना है। करना क्या है, बेस को केवल प्राइम नंबर में बदल देना है, पावर सबको जोड़ देना है। यानी सिंपली समझना है कि भाषा संख्या क्या बार लिखा हुआ वो गिन के लिखना होता है, ये ना। तो जब कभी गिनने की बातें होंगे तो वहां पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो आप सारे बच्चे इसको समझ तो गए ही हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तैयार रहें। बिल्कुल अगले सप्ताह से मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा, जिसमें आपके एसएससी के और रेलवे के 2 टाइप के टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे बच्चों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।